अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका फिजिक्स की एक और क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं ये स्फेरिकल मिरर्स होते कैसे। तो अगर हम लोग इमेजिन करें एक हॉलो स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर जो कि अंदर से तो खाली है बस, ठीक है, तो उसको हम लोग दो हिस्सों में बांट ले। ठीक है, ऐसे दो हिस्सों में बांट ले तो हमारे पास ऐसे करके दो हिस्से मिल जाएंगे। एक तो ऐसे एक हिस्सा मिलेगा और ऐसे एक हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्फीयर को जैसे ही हम लोग ने बांट दिया दो हिस्सों में, तो हमारे पास एक हिस्सा ऐसे मिल गया, एक हिस्सा ऐसे मिल गया। ठीक है, और अगर हम लोग अब काम करेंगे, एक को शेड करेंगे यहां से, ठीक है, यहां से शेड करेंगे और एक को शेड अंदर से करेंगे। देखिए, हम लोग ने इसको बाहर से शेड किया और इसको अंदर से शेड करेंगे। ठीक है, अब आप देखो, जो ये वाला साइड होगा, जब इस पे लाइट पड़ेगी यहां से, ठीक है, यहां से जब इस पे लाइट पड़ेगी, इंसिडेंट रे पड़ेगी, तो वो इस तरफ आएगी। ठीक है, या इस पे लाइट पड़ेगी तो इस तरफ लेके आएगी। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे लाइट पड़ी तो इस तरफ इसको पुश करेगी और ऊपर की तरफ पड़ी तो नीचे की तरफ लेके आएगी। और सेम इसके लिए, जब इस पे यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो ये बाहर की तरफ इसको लेके जाएगा, है ना, यहाँ पे पड़ी तो बाहर की तरफ इसको लेके जाएगा। तो यही है दो टाइप्स ऑफ मिरर। एक को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, और एक को बोलेंगे कनकेव मिरर। ठीक है, तो डिटेल में हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। देखिए, कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी जो लाइनिंग हो, जो स्फीयर के बाहर से, मतलब उसको कोट किया हो। ठीक है, ये है ना, वो बाहर से किया, आउटर कोटिंग। ठीक है, आउटर कोटिंग, ठीक है, कोट बाहर से किया हो। और जब उस पे लाइट रेज पैरेलल पड़ रही हो, ठीक है, जब इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल पड़ रही हो, ठीक है, देखिए ये मैंने दो लाइट रेज पैरेलल मारी, ठीक है, इस पे, तो वो क्या करता है, वो उनको कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मींस कि एक जगह पे ही लेके आता है। ठीक है, एक दूसरे के पास लेके आता है। ठीक है, देखिए ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा इस लाइट को और ये इस रे को यहां से रिफ्लेक्ट करा, तो यहाँ पे होगी ना कन्वर्ज, देखिए ये मीट होगी ना, कन्वर्ज होगी ये रेज, तो इसको बोलेंगे हम लोग कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और जो ये दूसरा मिरर है जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में काम होता है, तो अंदर से जो है वो कोटिंग होती है। ठीक है, यहां से देखिए कोटिंग अंदर से है, इसमें बाहर से थी। अब इस पे जब पैरेलल लाइट रेज पड़ती है ना, तो पैरेलल लाइट रेज पड़ी, वो इनको दूर भेजता है एक दूसरे से। ठीक है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डाइवर्ज करना। देखिए ये दूर भेज रहा है, ये क्या कर रहा था, ये पास ला रहा था इनको लाइट रेज को। ठीक है, ये इन लाइट रेज को पास ला रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, डाइवर्ज करता है। तो ये हो गए आपके दो टाइप्स ऑफ मिरर्स, इनको बोलते हैं, एक तो कनकेव मिरर, दूसरे को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने कनकेव और कन्वेक्स मिरर को देखा। अभी हम लोग को कुछ टर्म्स को जानने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग एक स्फीयर को इमेजिन करते हैं। ठीक है, ये एक स्फीयर है, तो यहाँ पे इसका कहीं पे सेंटर होगा, ठीक है कि नहीं, और ये होगा इसका रेडियस, यहां से यहां तक इसका रेडियस होगा, यहां से यहां तक इसका रेडियस होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इमेजिन करेंगे ये कि ऐसे ये वाला पार्ट हम लोग ने लिया, यहाँ पे रखा, ठीक है, ये, और यहां से कोट किया बाहर की तरफ, तो ठीक है, और एक ये वाला पार्ट लिया, यहाँ पे रखा, इसको अंदर से कोट किया, ठीक है, यहां से कोट किया, तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है कि नहीं, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। अब आप देखो, इमेजिन करो, इस पार्ट को जब हम लोग ने यहाँ पे लिया, तो ये जो सेंटर है यहाँ पे, ये जिसको सेंटर मैंने सी लिखा है, ठीक है, इसको सेंटर को सी एक्सेप्ट करते हैं, तो इसको जब मैंने यहाँ लिया तो ये यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है कि नहीं, और ये होगा इसका रेडियस, है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग पी पोल बोलते हैं। ठीक है, ये जो मिडल होगा यहाँ पे, जहाँ पे ये रेडियस यहाँ पे टकरा था, यहाँ पे हम लोग ने रेडियस लिया ना, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में कन्वेक्स के केस में, क्योंकि हम लोग ने ये वाला पार्ट लिया, तो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ रखेंगे तो इस साइड आएगा, तो जो ये सेंटर है वो उस साइड आएगा, है कि नहीं। सी यहाँ पे आया, ये आपका हो गया रेडियस, और यहाँ पे आपका आएगा पी पोल। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो अभी हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है ये जो सी है यहाँ पे, जिसको हम लोग ने सेंटर माना था, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस जो है इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और जो ये सेंटर है, यहाँ पे ये जो सेंटर है मिरर का, जो सेंटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर बन गया ना इस मिरर का, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोल, ठीक है। और जो ये लाइन है, जो ये पोल और इसके बीच में से निकल रही है, ठीक है, यहाँ पोल और सेंटर में से जो जा रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इन टर्म्स को डिफाइन करते हैं। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मैंने आपको बोला, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, देखिए ये सेंटर मैंने बोला ना, एक हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है वही होता है, ठीक है। तो इसी स्फीयर का जो पार्ट होता है वो मिरर होता है कि नहीं, यहाँ पे जो मिरर होता है उसका पार्ट होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल mirror is the center of hollow sphere of a glass of which mirror is a part, ठीक है। मतलब क्या होता है, मतलब ये कि देखिए सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, देखिए इस स्फेरिकल, इसको बोलते हैं ना स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ए गिलास, ठीक है, सेंटर होता है हॉलो स्फीयर का गिलास, किसका, जिसका मिरर पार्ट होता है, मिरर इसका पार्ट है ना, तो यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। तो आगे चलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ hollow sphere of glass of which mirror is a part, ठीक है। मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का वो होता है जो हॉलो स्फीयर का जो रेडियस था ना वही होता है। स्टूडेंट्स अभी चलते हैं हम लोग, अभी देखते हैं पोल क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला है कि पोल जो होता है वो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये दो स्फेरिकल मिरर से कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इनका जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। तो पोल को हम लोग ऐसे करेंगे, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोल। अभी है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर और पोल से पास करती है, ठीक है। देखिए ये लाइन सेंटर और पोल दोनों से पास कर रही है तो हम लोग इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे भी सेंटर और पोल से जो इमेजिनरी लाइन पास कर रही है हम लोग इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इज एन इमेजिनरी लाइन passing through center of curvature, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो लाइन पास होती है इमेजिनरी लाइन, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग को देखना है प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को, ठीक है, फोकल लेंथ। अब जो हम लोग ने तीन टर्म्स पीछे पढ़ी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल, वो और प्रिंसिपल एक्सिस, वो दोनों जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन जो फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ जो होता है वो अलग अलग रहता है। तो हम लोग पहले कनकेव मिरर के लिए देखेंगे, ठीक है, कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले कनकेव मिरर को लेते हैं, ये है हमारा कनकेव मिरर, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया हमारा पोल, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा कनकेव मिरर है।
तो मान लेते हैं कनकेव मिरर पे पैरेलल रेज पड़ रही है, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ रही है रेज, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कनकेव मिरर क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है, ठीक है, कन्वर्ज करता है। तो यहाँ से कन्वर्ज की, ये जो है इंसिडेंट लाइट रे, इसको यहाँ से कन्वर्ज किया और इस वाली को यहाँ से कन्वर्ज किया है, ठीक है। तो ये हो गई। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जिस पॉइंट पे जो पैरेलल रेज आ रही थी वो कन्वर्ज होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए ये पोल और ये स्मॉल एफ फोकल, ठीक है, फोकस। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मैं आपको रेड पेन से बताता हूं। देखिए ये हो गया हमारा फोकस, है कि नहीं, ये हमारा हो गया पोल की डिस्टेंस। जो ये वाली डिस्टेंस होगी ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से, ठीक है, कैपिटल एफ से प्रिंसिपल फोकस और स्मॉल एफ से फोकल लेंथ। समझ में आ गया? मैं फिर से आपको बोलता हूं, देखिए एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर पे पड़ रही थी लाइट रेज, जो थी वो पैरेलल पड़ रही थी, क्योंकि कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्ज करता है, ठीक है। उसने कन्वर्ज करी आफ्टर रिफ्लेक्शन इन दो रेज को, ठीक है कि नहीं, और ये मीट कर गई यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट कर गई कहीं पे। तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जहां पे वो दोनों लाइट रेज, दो या कितनी भी लाइट रेज हो, वो मीट करे, ठीक है। और जो डिस्टेंस है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रिंसिपल फोकस, देखिए ऑफ कनकेव मिरर जरूरी बोलना है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज a point at which light rays incident parallel to principal axis, ठीक है, पी मैंने लिखा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज ए पॉइंट एट विच लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो मतलब क्या हुआ इस डेफिनेशन का, यह हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस होता है कनकेव मिरर का वो पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट एट विच लाइट रेज, देखिए इंसिडेंट पहले पैरेलल थी ना, इंसिडेंट रेज पैरेलल थी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। अब ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, फिर देखिए ये कन्वर्ज हो गई ना आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पॉइंट पे, ठीक है। इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर का जो पोल है और ये प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये एक कन्वेक्स मिरर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, यहां से कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के अंदर से शेडिंग होती है, ठीक है। तो ये हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस मानेंगे, ये आपका पोल हो गया और ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है, ये सेंटर हो गया। तो मान लेते हैं कि लाइट रेज यहां से आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था जो ये कन्वेक्स मिरर होता है ये क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है, ये दूर फेंकता है इन लाइट्स को रिफ्लेक्ट करके, ठीक है। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो लेकिन जब हम लोग इनको एक्सटेंड करेंगे ना इन लाइट रेज को, तो ये लगेगा कि हमको ये यहां से डाइवर्ज हुई है, ठीक है। ये दूर से जब हम लोग देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये यहां से यहाँ किसी पॉइंट पे होके डाइवर्ज हुई है। तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर का, जहां से ये लगेगा कि ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, वहां पे था कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे होगा डाइवर्ज हो रही है। और ये देखिए ये पोल है और ये डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस से पोल तक को फोकल लेंथ बोलेंगे कन्वेक्स मिरर के, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो पीछे होता है, देखिए लाइट रेज यहां से आ रही है ना, तो ये फ्रंट पार्ट होगा, फ्रंट होगा, ये होगा बैक। तो
जो कन्वेक्स मिरर होता है इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो पीछे होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे इसको, तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ पीएफ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर is a point from which light rays initially parallel to principal axis, ठीक है, पी ए को मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम विच लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appear to diverge। एपियर क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल में नहीं, मतलब वहां से डाइवर्ज होती है, हम लोग ने एक्सटेंड करके इसको देखा कि हमें लगता है कि ये वहां से डाइवर्ज हुई, ठीक है। तो यही होता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट फ्रॉम विच लाइट रेज इनिशियली पैरेलल, क्योंकि इनिशियली तो पैरेलल थी ना इसके, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, एपियर टू डाइवर्ज, ठीक है। तो वहां से एपियर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर लिखना जरूरी है क्योंकि कन्वेक्स मिरर से ही डाइवर्ज होती है लाइट रे। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर का। और ये क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ सेम, फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। तो एक चीज याद रखने की जरूरत है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर का पीछे होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये पीछे, और कनकेव का कहां होता है, कनकेव प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर is in front of reflecting surface, ठीक है, ठीक है। ये देखो मैं बताता हूं आपको, देखिए ये आप कनकेव मिरर मान लो, तो ये होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है कि नहीं। तो जो फोकस होता है वो यहाँ पे होता है ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही होता है, तो वही मैंने लिखा, प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का जो है वो फ्रंट पे होता है और कन्वेक्स मिरर का जो है वो बिहाइंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स अभी हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। हम लोग पहले एक कनकेव मिरर मानते हैं, अगर कन्वेक्स मिरर भी लेते हैं दोनों मतलब सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है, सॉरी ये सेंटर है, और ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस को एफ से डिनोट करेंगे, और ये डिस्टेंस जो हमारी होगी उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होती है, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में जो रिलेशन है वो है R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। R इज इक्वल टू 2F मीन्स की क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब सीधा हो गया, जो फोकस प्रिंसिपल फोकस है वो पोल और सेंटर के बीच में लाई करेगा, है कि नहीं। तो देखिए ये हम लोग ने F माना, ठीक है। देखो मैं बताता हूं आपको, देखिए यहां से यहां तक R है, ठीक है, यहां से यहां तक जो है ये R है, और यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक है F, है कि नहीं। तो हम लोग ने देखा R जो है वो 2F के बराबर है, R तभी 2F के बराबर होगा जब प्रिंसिपल फोकस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करेगा। तो एक F ये हो गया, एक F ये हो गया 2F हो गए बराबर आपके R के बराबर, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब सिंपल 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर स्फेरिकल मिरर का जो है वो रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, आपको फोकल लेंथ ढूंढनी है, ठीक है, आपको फोकल लेंथ ढूंढनी है। आपको पता है रूल R इज इक्वल टू 2F, हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें देखिए R का वैल्यू 20 है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग देखेंगे 20 इज इक्वल टू 2F, F को
मतलब 2 को यहाँ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2। तो 2 1 जार 2 10 जार, तो आपका जो है फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कोई सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस रिलेशन पे। तो आपको याद रखना है r इज इक्वल टू 2f। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स होता है आपके फोकल लेंथ के। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल कश्मीर एड टेक। थैंक यू।